गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अभी पीछे मार्च महीने में आप लोगों की वार्षिक परीक्षाएं संपन्न हुई हैं और आप लोगों की वर्गोन्नति भी हुई है। आप एक वर्ग अपग्रेड हुए हैं, अगली कक्षा में आए हैं। जो पुराना कोर्स था उसके जगह पर अब नया कोर्स आ गया है और नया कोर्स में आप लोगों का जो है, देखिए मेरे पास ये वर्ग 7 का एक बुक है इंग्लिश का, एन एलियन हैंड, सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश फॉर क्लास 7। तो एक ये बुक पढ़ना है और दो बुक है बच्चों। ये बुक है हनी कॉम्ब टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 7। तो इन दोनों बुक को पढ़ना है। पिछले कोर्स में एक बुक था रेडियंस और इस कोर्स में आपको दो बुक पढ़ना है, एन एलियन हैंड और हनी कॉम्ब। तो बच्चों, इन दोनों बुक से बार बार बारी बारी से इसका टेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। इसका जो है पहला टेक्स्ट है एंटी टीचर एन एलियन हैंड का। तो इसका पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। टाइनी टीचर, छोटा शिक्षक। बच्चों, यहाँ टाइनी मीन छोटा, टीचर मीन शिक्षक। तो बच्चों, केवल स्कूल में जो हमें सिखाते हैं पढ़ाते हैं वही शिक्षक नहीं होते हैं, बल्कि जिन भी चीज़ों से या जिनसे भी हम कुछ सीखते हैं, सीख मिलती है, वो हमारे शिक्षक होते हैं। तो चींटियों से भी हमें मिलजुल कर रहने और कठिन परिश्रम करने की शिक्षा मिलती है। तो चींटियाँ भी इस तरह से हमारी शिक्षक होती हैं। दो सो वेरी स्मॉल, यद्यपि बहुत छोटा। द एंट इज अनबिलीवली इंटेलिजेंट, चींटियां अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान। अनबिलीवली मीन अविश्वसनीय रूप से और इंटेलिजेंट बुद्धिमान। एंड हार्ड वर्किंग और कठिन परिश्रमी, कठिन परिश्रम करने वाले। अमंग द वेरियस काइंड्स, यानी बहुत सी प्रजातियों के बीच। यानी चींटियों की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, आप देखे होंगे। बहुत छोटी चींटी होती है, कुछ बड़ी चींटी होती है। द कॉमनेस्ट एंट इज ब्लैक और रेड, जो सबसे सामान्य हर कहीं पाए जाने वाली ये ब्लैक और रेड, काली और लाल चींटी होती है। ये कुछ प्रजातियां हैं और इसमें से दो, ब्लैक और रेड, ये दो प्रजातियां बहुत सामान्य पाई जाती हैं, हर कहीं पाई जाती हैं। बच्चों, ये ब्लैक एंट है और ये रेड एंट है। एंट लिव इन कंफर्टेबल होम कॉल्ड एंट हिल्स, चींटियाँ आरामदायक घरों में रहती है जो कि एंट हिल कहलाता है। कंफर्टेबल मीन यहाँ बच्चों आरामदायक। तो बच्चों, आपको जो है एंट्स हिल, चींटियाँ किस तरह के घर में रहती है, ये आगे आपको चित्र में दिखाते हैं। इस तरह के एंट्स हिल जंगलों में पाए जाते हैं। हमारे परिवेश में इस तरह के एंट्स हिल नहीं पाए जाते हैं। हमारे परिवेश में इस तरह के छोटे एंट्स हिल पाए जाते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। स्मॉलेस्ट मीन सबसे छोटा। उस सबसे छोटे कीड़े का नाम बताइए जिसे कि आपने देखा है। कीड़ा छोटा छोटा जंतु होता है जिसके 6 पैर होते हैं और किसी किसी कीड़े को पंख भी होता है, जैसे मधुमक्खी, चींटी, ये सब कीड़े के श्रेणी में आते हैं। एंड द वाइजेस्ट, और सबसे बुद्धिमान होता है। वाइज मीन चतुर, यानी सबसे चतुर। इज इट द फ्लाई, क्या है, एक मक्खी है। नो इजंट इट, नहीं यह मक्खी नहीं है। इज इट द मॉस्क्यूटो, क्या है, मच्छर है। नो नहीं। नॉट द मॉस्क्यूटो, बच्चों मॉस्क्यूटो मीन यहाँ होता है मच्छर। देन इट मस्ट बी द वर्म, तब यह जरूर वर्म होगा। वर्म मीन भी होता है कीड़ा, लेकिन बच्चों ये देखिए यहाँ पर इंसेक्ट और वर्म में अंतर है। इंसेक्ट के
6 पैर होते हैं, और वैसा कीड़ा जिसका कि शरीर एकदम मुलायम और लंबा बेलनाकार होता है, उसको वर्म कहते हैं, वर्म, अर्थवर्म। ये धरती पर जो आप लोग केचुआ देखते हैं, और ये वर्म के श्रेणी में आता है। और इस तरह के जो छोटे जीव होते हैं जिसके शरीर में हड्डी नहीं होती है, शरीर बहुत मुलायम होता है, लंबा बेलनाकार होता है, इस तरह के कीड़े को वर्म कहते हैं। नो, नन ऑफ दीज, नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो इट इज़ एन एंट, यह एक चींटी होती है। द कॉमनेस्ट, यानी सबसे सामान्य, सामान्य जो बहुतायत जो है हर कहीं पाई जाती है, रेयर नहीं होती है, मतलब बड़ी आसानी से मिल जाती है। द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट, सबसे छोटी लेकिन सबसे चतुर। इंसेक्ट यानी कीड़ा, यानी सबसे छोटी और सबसे चतुर कीड़ा चींटी होती है। द स्टोरी ऑफ एन एंट लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, और चींटी के जीवन की कहानी अनट्रू लगती है, सच नहीं लगती है। ट्रू मीन सच और अनट्रू मीन सच नहीं। बट, लेकिन, पीपुल हैव कैप्ट एंट्स एज पेट, लोग चींटियों को पालतू के तरह रखते हैं। बच्चों, यहाँ पेट मीन पालतू, यानी लोग चींटियों को पालते हैं, उसको पालतू बनाते हैं। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर, और उसके रोज़ के व्यवहार को देखते हैं, यानी उसको देखते समझते हैं। बिहेवियर मीन बच्चों वहाँ का चींटियों का व्यवहार। क्लोजली, नज़दीक से, बहुत निकटता से। सो वी नो अ मच एज फैक्ट अबाउट द टेनी, और इस तरह से हम लोग इसके बारे में, इस छोटे जंतु के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रीचर, हार्ड वर्किंग मतलब कठिन मेहनती, और इंटेलिजेंट मीन बुद्धिमान जीव। यहाँ पर बच्चों इंटेलिजेंट मीन बुद्धिमान, और ये क्रीचर मीन जीव, जीव या जंतु, क्रेचर मीन जीव जंतु। एन एंट यूजेज इट फीलर्स और एंटीना, बच्चों चींटी अपने फीलर्स का, चींटियों के आगे देखिए, ये यहाँ पर चित्र में देखिए, इसको जो है इसका फीलर कहते हैं या एंटीना कहते हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा, चींटी के आगे, मुंह के आगे एक, देखिए ये चित्र में जो दिखाया गया, इस तरह का एक अंग उभरा हुआ विकसित होता है, इसको फीलर या एंटीना कहते हैं। चलिए आपको बड़े चित्र में इसका फीलर या एंटीना दिखा देते हैं। देखिए बच्चों, ये चींटियों का फीलर या एंटीना है, इसी को फीलर या एंटीना कहते हैं। ये जोड़े में रहता है, देखिए एक इधर है और एक इधर है। चींटियाँ जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो एक दूसरे से ये इस एंटीना को फील करती है, एक दूसरे से टच करती है, और इस तरह से अपना मैसेज पास करती है। वॉच अ रॉ ऑफ एंट्स, चींटियों के रो को देखिए, चींटियों के कतार को देखिए। मूविंग अप और डाउन द वॉल, दीवार पर ऊपर नीचे जाते हुए। ईच एंट, प्रत्येक चींटी, हर एक चींटी। ग्रीट्स ऑल द अदर, एक दूसरे का, ग्रीट मतलब स्वागत करती हैं। ऑल द अदर्स, दूसरे का। कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, जो उसके की अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा से आ रही होती है, उसका चींटियाँ ग्रीट करती है, एक दूसरे से स्वागत करती है। जिस तरह से कि हम लोग हैंड शेक करते हैं, देखिए चींटियाँ एक तरह से, अब ये जो आपका फीलर या एंटीना है, एक दूसरे से टच करती हैं। बाय टचिंग देयर फीलर्स, यानी अपने फीलर से टच करके, अपने फीलर से छूकर एक दूसरे का ग्रीट करती है। और बच्चे इसी के जरिए, इस फीलर के जरिए ही चींटियाँ अपने संदेश को, अपने मैसेज को एक दूसरे चींटियों तक पहुंचाती है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एंट्स, बहुत तरह की चींटियां होती हैं। मेनी काइंड्स मतलब बहुत तरह की। द कॉमनेस्ट, उसमें सबसे समान, यानी जो बहुत तरह की चींटियां होती हैं
और जो उसमें सबसे अधिक पाई जाती हैं, सबसे सामान्य पाई जाती हैं, एमंग देम उसमें से, कॉमनेस्ट एमंग देम उसमें से सबसे सामान्य आर ब्लैक और रेड वंस, उसमें से काली या लाल चींटी सबसे सामान्य होती है, यानी काली और लाल चींटी बहुत पाई जाती है, हर कहीं पाई जाती है। वी हैव सीन देम, हम लोगों ने उसे देखा है, सिंस वी वेयर चिल्ड्रेन, अपने बचपन से, जब हम लोग बच्चे थे, छोटे से थे तभी से जो है इन चींटियों को देखा है। बट हैवेंट पेड एनफ अटेंशन, लेकिन हम लोगों ने उस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। बच्चों यहाँ एनफ, एनफ मीन पर्याप्त, ENOUGH, एनफ मीन पर्याप्त, और यहाँ अटेंशन मीन ध्यान। वेयर डू दे लीव, वे कहाँ रहती हैं। इन देयर कंफर्टेबल होम्स, यानी वो अपने आरामदायक घरों में रहती है, कॉल्ड नेस्ट्स, जो घोंसला कहलाता है, और एंट सील, और या एंट सील। बच्चों यहाँ कंफर्टेबल मीन आरामदायक, और एंट हिल चींटियों का रहने का घर। तो आप लोगों को आगे जो है पीछे चींटियों का रहने का घर जो है दिखाए हैं कि किस तरह के घरों में रहती हैं चींटियां। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स, और उसके जो नेस्ट होते हैं या रहने के जो घर होते हैं उसमें से सैकड़ों कमरे होते हैं, कई कमरे होते हैं, पैसेज और स्थान बना होता है, जगह बना होता है उसके रहने के घरों में। चींटियों का जो घर होता है, एंट सील होता है, वो कई भागों में, कई कमरों में बटा होता है। इन सम ऑफ दीज, और इसमें से कुछ में रूम्स, इन सम ऑफ दीज रूम्स, और इसमें से कुछ कमरों में, द क्वीन एंट ले एग्स, रानी चींटी अंडे देती है। अदर्स, और दूसरे में, आर नर्सरीज, नर्सरी होते हैं, नर्सरी यानी जहाँ की बच्चों को रखा जाता है, फॉर द यंग वन, यानी उसके बच्चों के लिए जो है नर्सरी होता है दूसरे कमरों में, कॉल्ड गर्ब्स, जो कि गर्ब्स बोला जाता है, यानी जो छोटे जो है एंट्स होते हैं या जो उसके अंडे होते हैं उसको गर्ब्स बोला जाता है। बच्चों ये चींटियों का गर्ब्स है, इसको हिंदी में लार्वा कहते हैं। छोटे कीड़ों का जो अंडे होते हैं उसको लार्वा बोलते हैं। आपने चींटियों को इस तरह के लार्वा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते देखा होगा। वर्कर्स हैव देयर, मजदूरों का उनका अपना होता है। रिजर्व्ड क्वार्टर्स, यानी आरक्षित उसके रहने का जगह, आराम करने का जगह। तो जो मजदूर होते हैं उसका एक अलग रिजर्व क्वार्टर होता है। तो बच्चों चींटियों के एक कॉलोनी में अलग अलग तरह की चींटियां होती हैं। एक रानी चींटी होती है जो कि अंडे देती है। वर्कर्स होते हैं, मजदूर होते हैं जो कि भोजन जुटाने का काम करते हैं। कुछ सोल्जर्स एंट होते हैं, सिपाही चींटी होते हैं जो कि पूरी कॉलोनी के रक्षा का काम करते हैं। तो बच्चों एक कॉलोनी में बहुत सारी चींटियों का अलग अलग काम बटा होता है, और कोई किसी के काम में दखलंदाजी नहीं करते हैं, और उसके रहने के जगह पर भी कोई दखलंदाजी नहीं करते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम, और अपना अधिकांश समय वो बिताती हैं सर्चिंग फॉर फूड, भोजन ढूंढने में। यहाँ पर बच्चों सर्च मीन ढूंढना और फूड मीन भोजन। सम रूम्स सर्व्स एज अ स्टोर हाउस, और उसमें से जो कुछ कमरे होते हैं वो स्टोर हाउस के जैसा जो है काम करते हैं। वहाँ पर स्टोर हाउस का काम लिया जाता है, यानी वो अपना भोजन वहाँ आके जमा करते, इकट्ठा करते हैं, फॉर देयर फूड, उसके भोजन के लिए। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, और सिपाहियों के लिए, जो सिपाही चिट्ठी होती है उसका अलग बैरक होता है। जहाँ की सिपाही लोग रहते हैं उस जगह को बैरक बोला जाता है। यहाँ बच्चों सेपरेट मीन अलग, ये सेपरेट मीन अलग, और बैरक मीन सिपाहियों को रहने का जगह। नो वर्कर्स हैज इवर ट्राइड, और जो मजदूर चींटी होती है वो कभी कोशिश नहीं करती है टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, सिपाही के घरों में रहने का। नो सोल्जर्स हैव इवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कोई भी सिपाही कभी भोजन ढूंढने नहीं जाता है। नो वर्कर्स और सोल्जर्स और क्लीनर हैज इवो
हार्म अ गर्भ। और कोई भी वर्कर मीन मजदूर, सोल्जर सिपाही या क्लीनर जो साफ सफाई रखने वाली चींटी होती है, वो गार्ड्स जो चींटियों के छोटे बच्चे होते हैं उसको कभी हानि नहीं पहुंचाते हैं, ना तो वर्कर, ना तो सोल्जर और ना तो वहाँ के साफ सफाई करने वाले। सो यू सी, इसीलिए आप देखते हैं एन एंड्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। चींटियों का जीवन बहुत शांत होता है। पीसफुल मीन जो है शांतिपूर्ण, यानी चींटियों का जीवन बहुत शांतिपूर्ण होता है, एक दूसरे से कभी वो नहीं झगड़ते हैं। ईच डज इट शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली, और सभी जो है अपने काम को बुद्धिमत्ता पूर्वक शेयर करते हैं, इंतजाम करते हैं, यानी काम को बंटवारा कर लेते हैं। एंड ब्रेवली, और बहादुरी से। एंड नेवर फाइट्स, और कभी लड़ते नहीं हैं। विद अदर मेंबर ऑफ ग्रुप, ग्रुप में, उस समूह में जो दूसरे सदस्य होते हैं उससे कभी नहीं लड़ते हैं। बच्चों यहाँ मेंबर मीन्स होगा सदस्य, फाइट मीन लड़ाई झगड़ा करना, नेवर कभी नहीं। बच्चों आगे ये कंप्रीहेंशन चेक। कंप्रीहेंशन मीन बच्चों होता है समझ, यानी अभी तक हमने क्या समझा इसकी जांच करेंगे। तो इसमें पहला है द स्टोरी ऑफ एन एंड्स लाइफ, एक चींटी के जीवन की कहानी। साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, करीब करीब असत्य लगती है। द एटैलिक फ्रेज मीन्स, यानी जो ये एटैलिक में जो है ये जो लिखा हुआ है आरा तिरछा, इसका क्या मतलब है? ऑलमोस्ट अनट्रू, तो ये हो जाएगा हाईली एक्स एग्रीगेटेड, यानी अतिशयोक्तिपूर्ण, यानी वैसा बात जो सच नहीं हो। दूसरा टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, यानी ऐसा कहा गया हो, इतना जो है रिमार्केबल हो, टिप्पणी करने लायक हो कि वो सही नहीं हो सकता। तो यही जो है हो जाएगा टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, इस तरह से लगता है कि वो सत्य नहीं हो। और ये तीसरा है नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट, तथ्यों पर आधारित नहीं। तो ये दूसरा बच्चों सही होगा, ये 2 नंबर टू रिमार्केबल टू बी ट्रू। और ये फिर ये दूसरा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये एन एंट इज द स्मॉलेस्ट, एक चींटी सबसे छोटी होती है, कंप्लीट करना है, इस सेंटेंस को पूरा करना है। और दूसरा है वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट अबाउट एन एंट्स लाइफ बिकॉज, हम चींटियों के जीवन के बारे में उसके बहुत से तथ्यों को जानते हैं क्योंकि। तो इसको हमें पूरा करना है इस सेंटेंस को। तो चलिए आगे जो है इसको पूरा करते हैं। बच्चों आगे ये कंप्रीहेंशन चेक। कंप्रीहेंशन मीन बच्चों होता है समझ, यानी अभी तक हमने क्या समझा इसकी जांच करेंगे। तो इसमें पहला है द स्टोरी ऑफ एन एंड्स लाइफ, एक चींटी के जीवन की कहानी। साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, करीब करीब असत्य लगती है। द एटैलिक फ्रेज मीन्स, यानी जो ये एटैलिक में जो है ये जो लिखा हुआ है आरा तिरछा, इसका क्या मतलब है? ऑलमोस्ट अनट्रू, तो ये हो जाएगा हाईली एक्स एग्रीगेटेड, यानी अतिशयोक्तिपूर्ण, यानी वैसा बात जो सच नहीं हो। दूसरा टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, यानी ऐसा कहा गया हो, इतना जो है रिमार्केबल हो, टिप्पणी करने लायक हो कि वो सही नहीं हो सकता। तो यही जो है हो जाएगा टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, इस तरह से लगता है कि वो सत्य नहीं हो। और ये तीसरा है नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट, तथ्यों पर आधारित नहीं। तो ये दूसरा बच्चों सही होगा, ये 2 नंबर टू रिमार्केबल टू बी ट्रू। और ये फिर ये दूसरा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये एन एंट इज द स्मॉलेस्ट, एक चींटी सबसे छोटी होती है, कंप्लीट करना है, इस सेंटेंस को पूरा करना है। और दूसरा है वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट अबाउट एन एंट्स लाइफ बिकॉज, हम चींटियों के जीवन के बारे में उसके बहुत से तथ्यों को जानते हैं क्योंकि। तो इसको
हमें पूरा करना है सेंटेंस को। तो चलिए, एन एंट इज द स्मॉलेस्ट एंड वाइजेस्ट इंसेक्ट। चींटियां सबसे छोटी और सबसे चतुर कीट होती हैं। दूसरा, वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट अबाउट एन एंट्स लाइफ। हम लोग चींटियों के जीवन के बारे में बहुत से तथ्यों को जानते हैं, बिकॉज क्योंकि पीपुल वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। लोगों ने उसके दैनिक जीवन के व्यवहार को बहुत नज़दीक से देखा है। अब एक क्वेश्चन है, इन व्हाट वे इज एन एंट्स लाइफ पीसफुल। किस तरह से चींटियों का जीवन शांतिपूर्ण होता है? तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। इन व्हाट वे इज एन एंट्स लाइफ पीसफुल। चींटियों का जीवन किस तरह से शांतिपूर्ण होता है? इसका उत्तर है, एंट्स डू नॉट इंटरफेयर। चींटियां दखलंदाजी नहीं करती हैं अदर एंट्स जॉब, दूसरे चींटियों के काम में। सो इट्स लाइफ इज पीसफुल, इसलिए उसका जीवन शांतिपूर्ण होता है। बच्चों, अगले वीडियो में इस बुक का पहला पार्ट द टाइनी टीचर का आगे का टेक्स्ट लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।